हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा पाँचवीं विषय पर्यावरण वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है आपका। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा और ये 12 मार्च को आपका पेपर होने वाला है दोस्तों, पर्यावरण विषय का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और किस प्रकार से उनके उत्तर लिखना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आपके हिंदी, अंग्रेजी और गणित इसकी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, गणित को पूरा हल करके दिखाया है कि कैसे हल करते हैं, गणित को कैसे हल करना है परीक्षा में जिसमें कि आपको पूरे नंबर मिले। अंग्रेजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें वीडियो में है। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप देखें। और ये पर्यावरण विषय का वीडियो है। पर्यावरण में कौन कौन से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आपका ये पेपर 60 नंबर का होगा और 24 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 से 10 तक के प्रश्न, 1 से 10 तक आपको वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जो विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 10 तक के, जो एक एक नंबर के होंगे आपके। और उसके बाद आगे जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको अंतिम तक वीडियो में बने रहिए और उन प्रश्नों को भी देखिए दोस्तों। और 12 मार्च को आपका जो पेपर है, इसको किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि प्रश्न एक है आपका, विकल्प वाला प्रश्न है। प्रश्न एक में पूछा है, जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी संवेदनशील होना चाहिए। मतलब हमें उनके प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए, है ना। संवेदनशील होना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उदासीन भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, संवेदनशील। तो इस प्रकार से हमको उत्तर देना है। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है कि मैं चने की दाल हूँ लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते, क्योंकि। तो क्यों नहीं कर सकते, तो ए नंबर में लिखेंगे कि मैं बीज नहीं हूँ, क्योंकि हम किसे अंकुरित करेंगे, जो बीज रहेगा उसे करेंगे, है ना। मतलब मुझे प्रकाश नहीं मिलता तो ये गलत हो जाएगा, मुझे भोजन नहीं मिलता ये भी गलत है, मुझे हवा नहीं मिलती ये भी गलत है। सही क्या होगा इसमें कि मैं बीज नहीं हूँ, क्योंकि वो चने की दाल है। बीज क्या है, बीज पूरा चना रहता तो वो बीज कहलाता, लेकिन हमने उसकी दाल बना ली है तो वो क्या हो गया, बीज टूट गया है ना। तो अंकुरित नहीं होगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, आपको अच्छे से दिमाग लगा के उत्तर देना है। कुछ भी उत्तर नहीं करना, जल्दी जल्दी पेपर नहीं करना दोस्तों, आराम से सोचना और करना, है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है इसमें कि आंखें बंद करके भी आप किसी चीज़ के स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं। तो हम आंखें बंद हैं हमारी, लेकिन हम स्वाद को कैसे पहचानेंगे, चख कर पहचानेंगे, है ना। ध्यान रखना, सूंघ कर नहीं पहचानेंगे, क्योंकि सूंघने से स्वाद पता नहीं चलता, बोलने से भी नहीं चलता, छू कर भी नहीं चलता। कैसे चलेगा स्वाद पता, यहाँ पर बोला है देखो, स्वाद को पहचानने बोला है, तो कैसे पता चलेगा, चख कर। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका, चख कर। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। और ऐसे ही पर्यावरण की 3-4 वीडियो और भी डाला है मैंने चैनल में, तो उन्हें भी जा कर के देखें, उनसे भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों। और आपका पेपर काफ़ी अच्छा बनेगा। इतनी सारी वीडियो डाल दिया है कि पूरे को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। तो उन सभी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। और कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं सारे विषय की वीडियो हैं, सारे कक्षा की वीडियो है इसमें। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी इसमें। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, देखो, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने सुने होंगे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, क्रिकेट के लिए वो प्रसिद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह क्या है। तो सूखे मसाला के रूप में क्या होगा, जैसे हल्दी है, खड़ा धनिया है ना, लाल मिर्च है, तो ये क्या होंगी, मसालों के रूप में हम उपयोग करते हैं इनको, है ना। गेहूँ, चावल, ये तो अनाज हो गया, है ना। इलायची, सौंफ, सुपारी, तो ये इलायची तो है मसाला, लेकिन सौंफ सुपारी नहीं है, है ना। लहसुन, प्याज, अदरक, ये भी नहीं है, ये गीला मसाला होगा, है ना। सूखा मसाला क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। छठवां नंबर का प्रश्न है, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग क्या होगा। तो लघु उद्योग मतलब जो घर के जीवन यापन करें, लघु उद्योग क्या होगा, जो खुद यानी जंगलों से सामान निकाल के और बनाए, तो वो क्या होगा, टोकरी बनाना हो जाएगा, है ना। लघु उद्योग यानी छोटा उद्योग। मशीनें बनाना तो ये बड़ा उद्योग हो जाएगा, है ना। इमारतें बनाना भी बड़ा उद्योग है, कंप्यूटर बनाना भी बड़ा उद्योग है। लघु उद्योग क्या है, टोकरी बनाना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 7 है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह किस धातु की थी। तो हमने पढ़े हैं पाठ में कि वो किस धातु की थी दोस्तों, कांसा की थी, है ना। कौन से धातु से बनी थी, कांसा। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका, श्रीधर ने जो तोप देखी थी वो कांसे की थी।
8वां नंबर का प्रश्न है, जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो हम जल की बचत कैसे करेंगे? तो नहाते समय हम किसका उपयोग करेंगे? देखो, तो बाल्टी और मग का उपयोग करेंगे, है ना, जिससे कि पानी बचे, है ना। नल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नल खोल के नहाएंगे तो बहुत पानी बहेगा, फव्वारा में भी ज़्यादा पानी लगेगा, पाइप से भी ज़्यादा पानी लगेगा, इसलिए हम बाल्टी में पानी भरेंगे और मग लेके नहा लेंगे। तो इसलिए इसमें डी नंबर सही उत्तर होगा आपका। तो इसमें आपको कैसे उत्तर देना है, न दिमाग लगाना है आपको, है ना, सोचना है, थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना, कोई भी उत्तर नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। इसके बाद 9वां नंबर में है, ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा? तो ईंधन की बचत मतलब हमें क्या करना है, पेट्रोल डीजल की बचत करना है तो हम क्या करेंगे, सामूहिक वाहन और साइकिल, है ना, इसका उपयोग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ईंधन बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको 9वें का उत्तर देना है। 10वें प्रश्न में पूछा है दोस्तों, चित्र देखकर पहचानिए कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी ऐतिहासिक इमारत है? तो चित्र को देखो, ये कौन सा है? तो ये है दोस्तों ग्वालियर का किला। क्या है? ग्वालियर का किला है। तो बी नंबर में इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर का किला। इसके बाद हम देखते हैं, अब आपके 1 नंबर वाले प्रश्न खत्म हुए। अब आएंगे दोस्तों आपके लघु उत्तरी प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11 से 20 तक होंगे आपके, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्योंकि ये 3-3 नंबर के हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, कैसे इनके उत्तर लिखना है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों, मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, क्यों? है ना, यानी मृत सागर जो है वहाँ पर हम आराम से लेट जाएंगे तो तैर सकते हैं, हम पानी में नहीं डूबेंगे, ऐसा क्यों पूछा है? तो उत्तर में लिखेगा कि मृत सागर में नमक और अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है, इस कारण यहाँ का पानी भारी है, अर्थात यहाँ के पानी का घनत्व ज़्यादा है, इस कारण हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, क्या है, वहाँ पे नमक ज़्यादा है ना, मतलब वहाँ का पानी नमकीन है, खारा है, और जो खारा पानी होता है उसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबती है, हम वहाँ तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे आप। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि नीचे दिए गए उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम लिखना है ना। उपकरण क्या है, जैसे लालटेन, तो लालटेन में ईंधन मतलब कि वो किससे चलेगा, तो वो मिट्टी के तेल से चलेगा, है ना। फिर जैसे गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हा LPG गैस से चलती है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से। फिर सोलर कुकर, तो ये सौर ऊर्जा से चलता है, यानी सूर्य के प्रकाश से चलता है। तो इस प्रकार से ईंधन का नाम हमें लिखना है, तो हमको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो ये ईंधन के नाम याद रखना दोस्तों, परीक्षा में कहीं भी पूछ सकता है आपसे, तो इस प्रकार से अगर आए तो ऐसे उत्तर आपको लिखने हैं। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे 24 प्रश्न तक अंतिम तक बने रहना। और आपके इसमें गणित में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सारे विषय के मैंने डाला है चैनल पे, तो उन सभी को भी जा करके देखें। प्रश्न 13 है, स्लॉथ की कोई 3 विशेषता बताइए। वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकता है परीक्षा में, तो इसको याद रखना। स्लॉथ, है ना, स्लॉथ के बारे में हम पढ़े हैं, जो भालू जैसा दिखता है ना, तो उसकी 3 विशेषता बताइए, यानी क्या क्या करता है वो। तो हम लिखेंगे कि जो स्लॉथ है वो लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता रहता है ना। और दूसरा लिख देना कि स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है ना, इधर उधर नहीं घूमता, वो उसी पेड़ में रहता है, उसी के पत्ते खाता है। और तीसरा लिख देना, स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष की होती है, मतलब 20 वर्ष तक वो जीवित रहता है अधिकतम, है ना। तो इस प्रकार से आप उसकी 3 विशेषताएं लिखेंगे, तो ऐसे आपको लिखना है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कि दी गई वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाने वाले खनिज का नाम लिखें। जैसे लिखा है इमारतें एवं फर्नीचर, है ना, तो इमारतें एवं फर्नीचर बनाने के लिए क्या क्या, लकड़ी, पत्थर, लोहा, है ना, इसका उपयोग हम करेंगे, किस किस का, लकड़ी का, पत्थर का और लोहे का उपयोग हम करेंगे। फिर बिजली का तार लिखा है, तो बिजली का तार बनाने में एल्यूमिनियम और तांबा का उपयोग करेंगे। फिर कांच काटने में, तो कांच काटने में हम हीरा का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, हीरा का उपयोग। दोस्तों कांच को काटना है तो हीरा का उपयोग किया जाता है, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न हो गए, 14 प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हुआ, है ना, जिसमें जो आपका 3 नंबर का है। अब यहाँ 15 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या दिया है, संकेत चिन्ह बनाने के लिए दिया है, और ऐसे कुछ भी आ सकता है दोस्तों, सड़क का संकेत चिन्ह बनाने आ सकता है आपको, पेड़ का आ सकता है, स्कूल का संकेत चिन्ह बनाइए, ऐसे आ सकता है ना। तो संकेत चिन्ह बनाने आपके पर्यावरण की पुस्तक में दिया है, और मैंने पढ़ाया भी है, तो सारी चीज़ों को आप देखिएगा, है ना। जैसे यहाँ लिखा है सीढ़ी, सीढ़ी का संकेत चिन्ह, तो सीढ़ी का कैसा बनता है, तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा कोई भी संकेत चिन्ह, है ना। ये किसका संकेत चिन्ह है, सीढ़ी का है ना।
फिर लिखा है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा का कैसा बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, है ना, दरवाज़ा बना दीजिएगा। सड़क, रोड, तो रोड को हम कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। तो ये क्या है, संकेत चिन्ह है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 15 में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे दोस्तों। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखिए, और जो नहीं बन रहा है उसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, पानी में वस्तु के डूबने तैरने के आधार पर तालिका में लिखना है। जैसे स्टील की चम्मच लिखा है, तो स्टील की चम्मच क्या होगी, डूब जाएगी, है ना। तो डूब जाएगी, तो क्या क्या डूबेंगे, तो यहाँ देखो स्टील की चम्मच, कागज़ की नाव, लोहे की टील, माचिस की तीली, प्लास्टिक की गेंद, पत्थर, है ना। तो क्या करना है, डूब जाएगी, तो कौन कौन सी चीज़ डूबेगी, तो देखो यहाँ से स्टील की चम्मच ये डूब जाएगी, ये लिख दी हमने, है ना। फिर और क्या डूबेगी, लोहे की कील डूब जाएगी, तो ये लोहे की कील लिख दिए। और क्या डूबेगा, ये पत्थर डूब जाएगा, तो इसको यहाँ लिख दिए, है ना। अब देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं डूबेगी दोस्तों। तो जो नहीं डूबेगी उसको मैं दूसरे कलर से, आपको लाल कलर से दिखा देता हूँ, है ना। जो नहीं डूबेगी, तो देखो कागज़ की नाव है, ये नहीं डूबेगी, तो हमने यहाँ लिख देंगे, है ना। यानी तैरेगी, जो वस्तु तैरेगी उसको यहाँ लिखना है। तो कागज़ की नाव तैरेगी। और क्या तैरेगी, तो देखो माचिस की तीली है, ये भी तैरेगी, तो हम यहाँ लिख दिए माचिस की तीली। फिर प्लास्टिक की गेंद तैरेगी, तो ये प्लास्टिक की गेंद लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको जो भी वस्तु पानी में जो डूब जाएगी उनको इस कॉलम में लिखना है, और जो तैरेगी उसको इस कॉलम में लिखना है। तो इस प्रकार से ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ गया तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, जिसमें आपको लिखना है कि तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकुंडा के किले में क्यों नहीं घुस पाई, है ना। तो गोलकुंडा के किले में तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना क्यों नहीं घुसी, तो लिखना कि गोलकुंडे के किले की दीवारें बहुत मोटी और ऊंची थी, और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, इसी कारण तोप और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना किले में नहीं घुस पाई। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप कंप्लीट करेंगे और ऐसे लिखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, है ना। तो इसको लिखना है, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न पूछा है आपको, तो इसके उत्तर में लिखना कि जानवरों को उनके दांतों, सींग, खाल, मांस, हड्डियों के लिए मार रहे हैं। कई बार तो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी इन्हें मार दिया जाता है। इस प्रकार हम मनुष्य इन जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, और इन नंबरों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नंबर प्रश्न में पूछ सकते हैं ना दमकल का। तो यहाँ पर बोला है कि आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए किस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे। तो देखो दमकल के अंदर मतलब कि जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, तो उसका नंबर क्या है, 101 है ना। फिर पुलिस सहायता के लिए यानी पुलिस बुलानी है तो 100 नंबर लगाएंगे हम, है ना, 100। फिर एम्बुलेंस के लिए 108 यानी 108 नंबर। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपातकालीन स्थिति में हम इन नंबरों पे फ़ोन करते हैं, है ना। तो इन नंबरों को याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है, विकल्प में भी पूछ सकता है, और प्रश्न भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इस प्रकार से आप इनका जवाब लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 नंबर के प्रश्न में लिखा है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, दो प्रश्न बता रहा हूँ आपको। एक रबी, है ना, रबी की फसल किसे कहते हैं याद रखना, और उदाहरण भी याद रखना कि कौन कौन सी रबी की फसल है, और खरीफ की फसल। इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा। तो उत्तर में लिखना कि खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास हम काटते हैं, जैसे कि धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, है ना। इस प्रकार से ये फसल क्या है, खरीफ की फसल है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर में लिखेंगे, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलें। 3 नंबर का प्रश्न है तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो आपका 21 नंबर से 24 नंबर तक होगा। इसमें आपको बड़े उत्तर लिखना है, दीर्घ उत्तर लिखना है, बड़े बड़े उत्तर हैं इसमें। तो इनको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं, पूछा है कि किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो कोई भी बीज है, जैसे मान लो चना है, तो हमने चना लिख दिए। अब उसके अंकुरण का चित्र बनाएंगे, तो जैसे हम चना को बोए तो पहले ऐसा छोटा सा रहेगा, ऐसे बना देंगे, है ना। फिर क्या होगा, जैसे ये चना है ना, ये चना है, तो फिर थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ा सा अंकुर आएगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा ये बढ़ेगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर ये पत्ती निकल गए ऐसे दो, है ना। फिर ये फिर बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा,
पे एक पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंकुरण का चित्र बनाएंगे कि पहले छोटा रहेगा जिसको बो देंगे, है ना। तो ऐसे मैंने आपको पाठ में भी पढ़ाया था बीजों के अंकुरण में। तो ऐसे चित्र आपको बनाना है जिसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे अगर आ गया तो चना का नाम लिख के अंकुरण ऐसे बना देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है जिसमें लिखा है चित्र ए और बी को देखकर नीचे तालिका में लिखिए कि उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। तो ये वाला पाठ हमने पढ़े हैं ना। देखो चित्र ए में देखो, ये दुबली पतली लड़की है जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, और ये लड़का एक मोटा है जिसको भोजन नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इसको ये ज़्यादा खा रहा है और एक नहीं खा रही है ना। तो जो कमज़ोर बच्चा है और एक मोटा बच्चा है, दोनों हैं। तो कमज़ोर बच्चा है, इसको क्या होगा, कमज़ोरी होगी, कुपोषण, है ना, थकान होगी, संक्रमण हो जाएगा, एनीमिया, दृष्टि हानि, है ना, त्वचा रोग, इस प्रकार से इसको रोग होंगे। और जो मोटा बच्चा है इसको क्या होंगे, तो अस्टियो अर्थराइटिस, मतलब इसका मोटापा बढ़ेगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, इसको अवसाद हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दोनों को रोग होंगे। तो ऐसे हमको लिखना है प्रश्न में। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 22 को कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न है दोस्तों, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि पेपर में आए तो कैसे आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में देखो क्या पूछा है, क्लिनिक की रिपोर्ट है। हमने पढ़े थे, है ना, कि क्लिनिक की रिपोर्ट थी एक आरती नाम की लड़की की जिसको क्या हो गया था, मधुमेह रोग हो गया था, है ना। तो इसकी यहाँ पर क्लिनिक की रिपोर्ट को देखना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा है रिपोर्ट किस रोगी की है, तो ये नाम लिखा है देखो आरती, है ना। तो आरती नाम लिख देंगे हम यहाँ की, इस आरती की है। उसके बाद दूसरा है उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र यहाँ लिखा है देखो ये 12 वर्ष, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ 12 वर्ष है। फिर लिखा है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी है, तो हीमोग्लोबिन की रेंज इसको देख लो कहाँ लिखा है, तो पेपर में देखो यहाँ क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन, ये देखो ये हीमोग्लोबिन लिखा है ना। ये नॉर्मल रेंज ये लिखा है देखो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, है ना। ये लिखा है नॉर्मल रेंज, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ये देखो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद लिखा है रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, तो हम देखेंगे देखो क्या है, नॉर्मल रेंज इसकी 12 से 16 है और इसका कितना है 10.5, तो ये कम है ना। तो हम क्या लिख देंगे कि कम है, इस प्रकार से लिखेंगे। यानी कोई भी रिपोर्ट दे देगा आपको और उसके बारे में पूछ सकता है कि वहाँ प्रश्न पूछ सकता है, जैसे यहाँ रिपोर्ट दे दिया इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है ना। ऐसे कोई भी पोस्टर दे देगा, पोस्टर के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या क्या खाने की सलाह देते हैं, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, भीगे चने और गुड़, है ना, ऐसे ऐसे खाने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 में लिखिएगा, यानी प्रश्न 23 का उत्तर लिखिएगा। अब देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है पर मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग है। तो हमने पढ़े हैं, है ना, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स वाला जो पाठ है उसमें पढ़े हैं कि तो 5 बातें लिख देंगे जो अंतरिक्ष में अलग होती हैं। तो क्या क्या होता है, तो अंतरिक्ष में हम एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, है ना, मतलब उड़ते रहते हैं। दूसरा है कि कपड़े को भिगोकर पानी पीना पड़ता है, वहाँ ऐसे ही पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसे ही पानी बॉटल से निकालेंगे तो उड़ जाएगा, है ना, इसलिए कपड़े को भिगो कर पानी पीते हैं। तीसरे में लिखेंगे कि उड़ते हुए खाना खाना पड़ता है ना, एक जगह बैठ नहीं सकते, इधर उधर उड़ते हुए खाना खाते हैं। फिर लिखेंगे पानी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, जैसे पानी आपने ऐसे बॉटल से पानी गिराया या ग्लास से नीचे गिराया तो वो उड़ जाएगा, है ना, उड़ते रहता है गुब्बारे की तरह। फिर पांचवा लिख देंगे कि कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा बाल खड़े ही रहते हैं, है ना, हमेशा अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आप अंतरिक्ष की 5 बातों को लिखेंगे और ये अंतरिक्ष से प्रश्न ज़रूर आएगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिएगा जो कि 5 नंबर का है। तो दोस्तों ये पर्यावरण का पेपर आपका समाप्त हुआ और गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी की ये वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है और आपके अभी परीक्षा तक 2-2 3-3 वीडियो और भी हर विषय की डालूंगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो उन्हें भी देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और आपका पेपर बहुत अच्छा बने। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हों, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब करके सारी वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि सारी वीडियो आपकी अभी बहुत काम की है। परीक्षा का समय चल रहा है, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा और सारी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।